ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 13। अभी हम इस अध्याय में आसुरिक गुणों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताए थे कि कैसे आसुरिक स्वभाव वालों का आचरण होता है। आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा। ऐसे लोगों की सैकड़ों हजारों आशाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं और उसी के जाल में फंसे रहते हैं। और ये गुरु और कृष्ण के शरण में नहीं जाते। ये काम क्रोध परायणा, काम और क्रोध के आश्रय में रहते हैं। और अन्यायेन अर्थ संचयान, और अन्यायपूर्वक धन संग्रह करते हैं अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। अब भगवान बताते हैं कि ऐसे आसुरिक स्वभाव वाले लोगों के क्या मनोरथ होते हैं, उनकी क्या भविष्य की आकांक्षाएं होती हैं। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। भगवान कहते हैं ऐसे आसुरिक लोग के मनोरथ का वर्णन करते हुए, इदम अद्य, इदम मीन्स यह, अद्य मीन्स आज, आज यह मेरे पास है। मया लब्धम, मेरे द्वारा, लब्धम मैंने प्राप्त कर लिया है, आज मैंने इतना प्राप्त कर लिया है। इमं प्राप्य से मनोरथम, और भविष्य में जो मेरी मनोरथ है, मन की इच्छाएं हैं, प्राप्य से मैं प्राप्त कर लूँगा। अभी मैंने इतना प्राप्त किया है, भविष्य में इतना प्राप्त करूँगा। इदम अस्ति, इतना अभी है। इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, भविष्य में मैं इतना धन संग्रह कर लूँगा। वर्तमान में भले वो दुखी हों, लेकिन भविष्य में सुखी होने की आकांक्षा होती है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। आज मेरे द्वारा इतनी वस्तुएं प्राप्त कर ली गई हैं, और भविष्य में इतना प्राप्त करूँगा। अभी इतना धन मेरा है, और वह धन भी मेरा हो जाएगा। यानी ऐसे आसुरिक लोग वर्तमान में नरक में वास करते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन कल्पना करते हैं भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और क्या सोचते हैं, असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी।
और इनकी मानसिकता असौ मया हत्या, असौ यानी कि वह जो मेरे विरुद्ध चला था, मया मेरे द्वारा, हता मार डाला गया वह व्यक्ति जो मेरे विरुद्ध चला था उसके मैंने मार डाला है। शत्रु, उस मेरा शत्रु था, हनिस से मार डालूंगा, चापरान अपि, च अपर मीन दूसरे, अपि जो अन्य जो शत्रु हैं उन्हें भी मैं मार डालूंगा। ईश्वर अहम, मैं ईश्वर हूँ, अहम भोगी, मैं भोगी हूँ, मैं भोगता हूँ। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास धन संपत्ति है, शारीरिक बल है, इतने सारे लोग मेरे पास हैं, किसी अन्य ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। कौन मेरी बराबरी करेगा, ऐसा सोचता है। ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सिद्धो अहम, मैं सिद्ध हूँ, मैं जो चाहे मैं करवा सकता हूँ, पूरे शहर में उथल पुथल मचवा सकता हूँ, एक फूंक में भस्म कर सकता हूँ। यानी अपने सामर्थ्य पे उसको गर्व होता है। तो ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सिद्धो अहम, बलवान, मैं बलवान भी हूँ, और सुखी, मैं सुखी हूँ। यद्यपि वो सुखी नहीं होता, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसे भ्रम के कारण ऐसा आसुरिक व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी हूँ। बलवान क्यों कर रहा है? कहता है देखो वो व्यक्ति मेरे से टकराया था, उसकी क्या मैंने दुर्गति की थी, याद है तो आसुरिक व्यक्ति ऐसे ही सोचते रहते हैं। वो मेरे विरुद्ध चला था, अभी पता है उसकी क्या स्थिति की मैंने तो इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ और मैं सुखी हूँ। तो इस अभिमान के कारण ऐसा आसुरिक व्यक्ति आगे और क्या सोचता है? आढ्यो अभिजनवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दासयामि मोदिस्य इति ज्ञान विमोहिता। आढ्यो अभिजनवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दासयामि मोदिस्य इति ज्ञान विमोहिता। तो अत्यधिक अभिमान के कारण ऐसा आसुरिक व्यक्ति सोचता है आढ्यो, मैं अत्यधिक धनवान हूँ, धनाढ्य। अभिजनवन अस्मि, इसका अर्थ है मैं अत्यंत कुलीन हूँ, मैं हमेशा लोगों से घिरा रहता हूँ। मेरे ताली बजाते ही सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक मैसेज करूँगा ग्रुप में 1000 लोग मेरे लिए खड़े हो जाएंगे। आढ्यो अभिजानवान अस्मि को अन्य अस्ति सदृशो मया, कौन मेरे समान दूसरा है यहाँ पर? आप इतना घूमते फिरते हो, कभी देखा किसी को मेरे समान? ऐसे अभिमान के कारण आसुरिक व्यक्ति सोचता है। यक्षे, मैं यज्ञ करूँगा, दासयामी, मैं दान करूँगा, मोदिस्य, मैं मौज करूँगा। छोटे मोटे यज्ञ तो लोग करते हैं, मैं ऐसा यज्ञ करूँगा लोग स्मरण करेंगे मैं ऐसा दान करूँगा, न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में किसी ने किया है न भविष्य में कोई करेगा। और मोदिस्य, मैं मौज करूँगा, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, पहले ही कह चुका है ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सिद्धो अहम, बलवान सुखी। लेकिन ये सब क्यों है? इति ज्ञान विमोहिता, उसका अभी वो जो वास्तविक ज्ञान है पूरी तरह से आवृत हो चुका है, ढक चुका है। कहते हैं पल भर का भरोसा नहीं है और योजनाएं भविष्य की बना रहा है। ऐसा व्यक्ति करता कुछ भी नहीं, बोलता है बस कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। आसुरिक व्यक्ति अज्ञान से मोहित होने के कारण कहता है मैं धनी हूँ, मैं कुलीन हूँ, मेरे समान और कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान करूँगा, मैं मौज करूँगा।
सोचता है कि शहर के जितने करोड़पति लोग हैं, जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, सब मेरे संपर्क में हैं, और ऐसे गर्व के कारण वो फुला रहता है हमेशा। तो उसका जो चित्त है, उसका मन है, कई भागों में विभक्त हो जाता है। तो भगवान इसका वर्णन आगे करते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकैषु च। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकैषु च। अनेक चित्त विभ्रांता, उसका जो चित्त है, उसका जो मन है, अनेक अनेक शाखाओं में विभक्त होता है, कभी स्थिर नहीं हो पाता है। ये करूँगा, वो करूँगा, क्या करूँगा, और खुद अपने ही द्वारा रचे गए जाल में फंस जाता है। मोह जाल समावृता, मानो उसने किसी गैर कानूनी ढंग से उसने पैसे कमा लिए, और कई लोग ये राज पता है, उसके नौकर को पता है, उसके मुनीम को पता है, उसके रिश्तेदारों को पता चल गया, अब भयभीत रहता है। और कोई उधार ना मांग ले, और मानो किसी ने मांग लिया तो वापस नहीं मिला, उसका तनाव, यानी खुद के ही द्वारा बुने गए जाल में फंसता चला जाता है ऐसा आसुरिक व्यक्ति। अनेक चित्त विभ्रांता, यानी हमेशा उसका मन भटकता रहता है। जैसे मछली स्वाद के कारण वो जाल में फंस जाती है, चाहे तो स्वतंत्र रह सकती थी, घूम सकती थी, लेकिन जो मछुआरा है उसने आटे में, कांटे में थोड़ा आटा लगा दिया उसने, और वो आटा को खाने के चक्कर में कांटा उसके मुंह में फंस जाता है। तो उसी प्रकार इस संसार में जो लोग मोहग्रस्त हैं, वो कई प्रकार के इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और उस इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त होने से ही वो फंस जाते हैं संसार में। तो आगे है प्रसक्ता काम भोगेषु, ये प्रकृष्ट रूपे न आसक्त होते हैं, अनेक अनेक इंद्रियों के विषय होते हैं, और उसे और ज़्यादा उसे भोग करना चाहते हैं, और दलदल में फंसते हुए चले जाते हैं। पतंती, उनका पतन होता है नरके, नरक में, असुचौ, जो अपवित्र है, यानी कुंभी पाक नरक है, महारौरव नरक है, अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती उन्हें। लेकिन क्या करें, कर्म ऐसे किए हैं, तब ना चाहते हुए भी उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। अनेक कामनाओं के कारण भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में फंसकर इंद्रिय भोगों में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में पतित होते हैं। तो ऐसा आसुरिक व्यक्ति जो स्वयं को ईश्वर मानता है, तो स्वाभाविक है वास्तविक ईश्वर में विश्वास नहीं करता, न प्रकृति के नियम में विश्वास करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसा ही एक असुर था जिसका नाम था रावण। रावण ने कहा कि किसी को पुण्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहीं से स्वर्ग की सीढ़ी बना दूंगा यानी बिना कोई यज्ञ अनुष्ठान पुण्य कर्म किए ही लोग स्वर्ग जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद इनकी तुलना आज के तथाकथित एस्ट्रोनॉट और इनसे करते हैं, जो लोगों को ऐसा प्रलोभन देते हैं कि हम मून पे चले जाएंगे, हम मार्स पे चले जाएंगे, लेकिन अरबों खरबों रुपए नष्ट किए जाते हैं और केवल धूल मिट्टी लेकर आते हैं और कुछ नहीं। यदि वही पैसा यहाँ पर लगाया जाए तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, गरीबी भी दूर हो जाएगी। क्योंकि मोह जाल समावृता, कई बार असफल हुए हैं लेकिन फिर भी सोचते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन इस प्रकार। तो ऐसे लोग कहते हैं ईश्वर पर विश्वास मत करो, कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर को दूर फेंको, और ईश्वर कभी था तो मर चुका है ईश्वर, अब कोई ईश्वर नहीं है, और यदि कोई ईश्वर है तो मैं हूँ, ईश्वरो अहम। तो जो भी उनके पास आता है उनके प्रति, उनसे श्रेष्ठ होता है, उसके प्रति वो ईर्ष्यालु हो जाते हैं, ऐसे आसुरिक स्वभाव के लोग। यानी वे हर दूसरे व्यक्ति को पोटेंशियल थ्रेट के रूप में, शत्रु के रूप में देखते हैं और हमेशा भयभीत रहते हैं। तो इनके और कुछ गुणों का वर्णन आगे किया गया है, लेकिन इसकी चर्चा हम कल करेंगे।
शील प्रभुपाद की।